नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। बेसिकली आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वह काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रहने वाला है। बेसिकली चाइना के द्वारा जो एक डोमिनेंस शो किया जाता है साउथ चाइना सी में, उसको कहीं न कहीं जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बेसिकली जो साउथ चाइना सी के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके द्वारा ललकारा जा रहा है। उनके द्वारा हमेशा कहीं न कहीं चैलेंज किया जा रहा है चाइना के डोमिनेंस को। उसके साथ-साथ जो यूएसए है, उसके द्वारा भी कहीं न कहीं हमेशा जो चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है कि मेरा टेरिटरी है, मेरा यह रीजन है, उसमें भी हमेशा घुस के कहीं न कहीं चाइना को ललकारा जाता है। तो आज का जो हमारा सेशन है, इसी पे रहने वाला है, राइट? क्योंकि यूएस के द्वारा वारशिप को कहीं न कहीं डिप्लॉय कर दिया गया है साउथ चाइना सी में, जब चाइना शिप कोलाइड हुए थे, राइट? चाइना शिप कोलाइड क्यों हुए थे, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। और साउथ चाइना सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक वे में जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो द हिंदू का आर्टिकल है, यूएस ब्रीफली डिप्लॉयड टू वारशिप टू ए डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी सोल आफ्टर चाइनीज कोलिजन, राइट? चाइना का शिप जो कोलाइड हुआ था साउथ चाइना सी में, उसके बाद कहीं ना कहीं यूएस के द्वारा दो वारशिप को वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया था। एग्जैक्टली क्या हुआ है, 11 अगस्त 2025 में कार्बोरो जो सोल्स है बेसिकली, हाँ, वहां पे दो चाइनीज शिप, एक चाइनीज नेवी डिस्ट्रॉयर था, एक चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप था, बेसिकली वहां पे एक तरह से कोलाइड हो गए। कोलाइड क्यों हुए? क्योंकि वो उनके द्वारा फिलीपींस एक कोस्ट गार्ड शिप था, बेसिकली उसको रोका जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जा रहा था, ठीक है? तो फिलिपाइन का जो बेसिकली कोस्ट गार्ड शिप था वह काफी ज्यादा स्मॉल था। स्मॉल था इसी वजह से जो चाइनीज नेवी डिस्ट्रॉयर था और चाइनीज एक तरह से कोस्ट गार्ड शिप था, दोनों एक ही में कोलाइड करके खुद को कहीं ना कहीं वह डैमेज कर लिए, राइट? और ये सारी जो इंसिडेंट था, जो भी चीजें हुई उस टाइम पे साउथ चाइना सी में, उसको कैमरे में कैच किया जा रहा था। और इससे कहीं ना कहीं जो चाइना का एक इमेज है वर्ल्ड में, उस पर भी एक धब्बा पड़ा, राइट? तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो वहां पे आप देख सकते हो कार्बो सोल जो बेसिकली एक रीजन है, यहाँ पे आप इधर आप देख सकते हो फिलीपींस है, इधर वियतनाम है, ऊपर चाइना है, राइट? तो वहां पे हमें यहाँ पे सेंटर में यह देखने को मिलता है, राइट? उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यूएस के द्वारा अपने शिप को वहां पे डिप्लॉय किया गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हो यूएसएस हिंगिंस और यूएसएस सिंसिनाटी। हाँ, यूएसएस हिंगिंस जो है बेसिकली एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यूएसएस सिंसिनाटी एक लिटरल कॉम्बैट शिप है, राइट? तो बेसिकली अगर देखें तो वहां पे उसको सेल किया गया लगभग जो कार्बो एक तरह से सोल है, वहां से 30 न्यूट्रिकल माइल के नियर अबाउट में, राइट? उसके बाद चाइना के द्वारा बोला गया कि यह जो हमारा सोवरेनिटी है साउथ चाइना सी में, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा रहा है यूएस के द्वारा। एक और इसके साथ साथ चाइना के द्वारा यह भी बोला गया कि यूएस के द्वारा कहीं ना कहीं मिलिट्री कैपेबिलिटीज को शो किया जा रहा है, राइट? जो कि सरासर गलत है। ऐसे साउथ चाइना सी में ये सारी एक्टिविटी यूएस से नहीं कर सकता। साउथ चाइना सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि देखो अगर ट्रेड की रिस्पेक्ट में देखें तो 1/3 जो ग्लोबल शिपिंग है ना, हमें यहाँ से पास होती हुई दिखती है, राइट? और टोटल जो गुड्स पर ईयर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं इस रीजन से, उसका रेंज है बेसिकली 3.4 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 5 ट्रिलियन डॉलर एनुअली। आप देख सकते हो काफी ह्यूज लेवल पे कहीं ना कहीं ट्रेड किया जाता है इस रीजन में, राइट? उसके साथ साथ देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें अनटैप्ड रिजर्व देखने को मिलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस के सिग्निफिकेंट लेवल पे। इसी वजह से कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है, राइट? उसके साथ साथ जो टोटल फिश कैच होता है पूरे वर्ल्ड में, वह अबाउट 12% कहीं ना कहीं यहाँ से ही किया जाता है। लेट से 100% है वर्ल्ड का टोटल कैच, जो भी फिश वगैरह कैच किया जाता है, ठीक है? 12% मतलब 12% कहीं ना कहीं इस रीजन से किया जाता है। तो इसी वजह से यह रीजन काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट एक तरह से रोल प्ले करता है कि नाउ ये सारे जो इंसिडेंट यूएसए के द्वारा किया जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम नहीं किया जा रहा। ऑब्वियसली यूएस हमेशा कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री के सोवरेनिटी में घुसने की कोशिश करता है। हालांकि साउथ चाइना सी चाइना की सोवरेनिटी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा वहां पे उस रीजन को क्लेम किया जाता है, उस एरिया को क्लेम किया जाता है। तो अगर देखिए तो मई 10 को लास्ट ईयर यूएस के द्वारा अपने जो एक तरह से वारशिप है उसको डिप्लॉय किया गया था। इस बारी कहीं ना कहीं पार्सल आइलैंड पे किया गया था, पार्सल आइलैंड के नियर अबाउट में किया गया था, जिससे अगर देखें तो चाइना के द्वारा उस एरिया को क्लेम किया जाता है, राइट? वह डिस्प्यूटेड रीजन है एक तरह से साउथ चाइना सी में। यूएस देखो, यूएस क्या है ना, वह डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं करता कि चाइना का क्लेम है साउथ चाइना सी चाइना का है, एंड ऑन एंड ऑन, राइट? कुछ ऐसा नहीं करता। वह डायरेक्टली बोलता है कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है, मतलब हमारे यहाँ फ्रीडम है कि हम इंटरनेशनल जो वाटर है बेसिकली उसमें कहीं ना कहीं सेल कर सके, उसमें कहीं ना कहीं नेविगेट कर सके, राइट?
उसके साथ-साथ ये भी बोला जा रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, बेसिकली यूएनसीलोज, उसके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाके हम चीज़ें नहीं करते हैं, राइट? जो होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है, मतलब ये कहीं न कहीं राइट है हमारा। उसके साथ-साथ ये भी बोला गया है कि हमारे द्वारा ये इसलिए किया जाता है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें एनी वन कंट्री फ्रॉम टर्निंग डिस्प्यूटेड वाटर इनटू प्राइवेट टेरिटरी। बेसिकली जो डिस्प्यूटेड वाटर है उसको खुद खुद की टेरिटरी बना दिया जाए, राइट? और जो भी यूएस के द्वारा किया जा रहा है वह एक तरह से लीगल है जो इंटरनेशनल लॉज हैं, राइट? जैसे यूएन सीलोज आपने देखा, वह एक तरह से कहीं न कहीं फ्रीडम को प्रोवाइड कराता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है कि कैसे इंटरनेशनल जो वाटर है उसमें कोई भी कंट्री का शिप कैसे ईजिली नेविगेट कर सकता है। नाउ क्वेश्चन ये उठता है, व्हाई दिस मैटर्स? मैटर क्यों करता है? हुनांग्यान डाओ जो है बेसिकली, जिसे हम कार्बोक सोल बोलते हैं, हाँ, एंड जो पार्सल आइलैंड है, वह कहीं न कहीं एक ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम है साउथ चाइना सी में। वेरियस रीजन आई मीन वेरियस कंट्रीज के द्वारा कहीं ना कहीं उसको क्लेम किया जाता है। और देखिए तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा रिच है रिसोर्सेज में, एंड एक तरह से काफी ज्यादा क्रूशियल भी है ग्लोबल ट्रेड में। जैसे हमने देखा ना कि 1/3 कहीं ना कहीं जो ट्रेड होता है बेसिकली इस रीजन से हमें होता हुआ दिखता है। उसके साथ साथ देखिए तो ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज में या फिर आप देख सकते हो गैस वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह में काफी ज्यादा रिच रीजन है ये। मोस्ट ऑफ द रीजन जो है बेसिकली चाइना के द्वारा कहीं ना कहीं क्लेम किया जाता है 9 डैश लाइन से। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो 9 डैश है, डैश दिख रहा है ना, 9 डैश है बेसिकली उसके बीच में जो चीजें आ रही हैं उसको चाइना के द्वारा कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्लेम किया जाता है कि ये हमारी सोवरेनिटी में है, इसमें किसी अदर कंट्रीज का हक नहीं है, राइट? एंड अगर देखें तो इसी को कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है उसके रूलिंग के अकॉर्डिंग इसे कंप्लीटली रिजेक्ट किया गया था। मतलब ये बताया गया था कि जो चीजें जो क्लेम चाइना के द्वारा किया जा रहा है वह कम्प्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि अदर कंट्रीज जो भी है, वेरियस कंट्रीज, यहाँ पे आप फिलीपींस देख सकते हो, हाँ, बुर्नी देख सकते हो, वियतनाम देख सकते हो, सब कंट्रीज के द्वारा कहीं ना कहीं इस रीजन को क्लेम किया जाता है, राइट? एंड यूएस के द्वारा भी कहीं ना कहीं इस क्लेम को चैलेंज किया जाता है ताकि ये जो रीजन है ना वह ओपन रहे एंड एक तरह से किसी पर्टिकुलर कंट्री का उसमें कंट्रोल ना देखा जा सके, राइट? ऑब्वियसली अगर इस एरिया को आप लेट्स से अगर इस एरिया को आप ब्लॉक कर दे रहे हो ना तो बहुत ही बड़ा एक तरह से ब्लंडर हो सकता है इस रीजन में। अगर लेट्स से चाइना क्लेम कर रहा है, चाइना के द्वारा कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया जा रहा है, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर देखो तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड हमें कहीं ना कहीं वेरियस कंट्रीज को आते हैं, लाइक आप यहाँ पे फिलीपींस देख सकते हो, हाँ, वियतनाम को ट्रेड करते हैं हम। फिर उसके साथ साथ जापान वगैरह को भी हम कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लेवल पे ट्रेड करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर इस पे किसी पर्टिकुलर कंट्री का राज हो जाता है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा कंप्लीटली इसको क्लेम किया जा सकता, किसी पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा कंप्लीटली इसको क्लेम कर लिया जाता है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ब्लंडर हो सकता है इस रीजन में, राइट? तो बेसिकली यही सारे रीजन है जो कहीं ना कहीं एक टेंशन का कारण बना हुआ है इस रीजन में। हालांकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कौन कौन सी कंट्रीज क्या क्या कौन कौन कितना कितना रीजन कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी का क्लेम करती हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ब्लू वाला वियतनाम के द्वारा किया जा रहा है, ग्रीन वाला किसका है, फिलीपींस हो गया, फिर येलो वाला मलेशिया, हाँ, चाइना, रेड वाला चाइना, 9 डैश लाइन। तो ये सारी चीजें हैं जो काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे हमें देखने को मिल रही हैं इस रीजन में, राइट? ऑब्वियसली अगर सब कंट्रीज का देखें तो सबका अपना अपना एक तरह से टेरिटरी है उस रीजन में जो कि उनके द्वारा क्लेम किया जा रहा है। बट चाइना का कुछ ज्यादा ही है, चाइना तो पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम कर रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमने साउथ चाइना सी के बारे में जाना। ठीक है, काफी ज्यादा एक तरह से डिस्प्यूटेड रीजन माना जाता है। यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आए दिन। आप थोड़ा सा लोकेशन वगैरह देखते रहना, राइट? सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।